अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत ही बड़ी और लेटेस्ट अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों, दुनिया में हर रोज़ नए नए अजूबे और अद्भुत करिश्मे देखने को मिलते हैं। कहीं रेगिस्तान में तूफान आता है तो कहीं बेमौसम बारिश आ जाती है। ऐसे में सऊदी अरब के अल जौफ में पहली बार बर्फ़ की बारिश देखने को मिली है। इसके बाद भारी बारिश और ओलावृष्टि ने पूरे इलाके को बर्फ़ की चादर से ढक दिया है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट, पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा जानकारों के अनुसार बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब में पिछले सप्ताह से मौसम में भारी बदलाव आया है। वहां बारिश और ओलावृष्टि की घटनाएं हो रही हैं। वहीं गुरुवार को पूरा पहाड़ी क्षेत्र बर्फ से ढक गया। इलाके के बर्फ से ढकने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत बर्फीला नज़ारा देखने को मिला है। इसके बाद से सभी सोशल साइट्स पर बर्फ से ढके रेगिस्तान की आकर्षक तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। और शेयर भी क्यों ना किए जाएं, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट, यूएई की नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी एनसीएम ने बताया कि अगले कुछ दिनों में अल जौफ के कई इलाके में आंधी तूफान आने की संभावनाएं हैं। यहां तक कि मौसम विभाग ने भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की भी भविष्यवाणी की है, जिसके बाद इलाके में विजिबिलिटी कम हो सकती है और इन तूफानों के साथ तेज़ हवाएं भी चलने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने अल जौफ में हाल ही की बर्फीली बारिश को अरब सागर से उत्पन्न होने वाले एक निम्न दबाव से जोड़ा है, जो ओमान तक फैली हुई है। इस मौसम ने सामान्यतः शुष्क क्षेत्रों में नमी से भरी हवा को लाकर मौसम में बदलाव कर दिया। अल जौफ में हुए भारी बारिश के कारण कई झरने भी बहने लगे, साथ ही कई घाटियां भी फिर से जी उठी हैं, जिससे मौसम में एक नई ताजगी आ गई है। अल जौफ वसंत ऋतु में मौसम के दौरान जंगली फूलों जैसे लेवेंडर, गुलदाउदी और कई सुगंधित पौधों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अल जौफ में हुई बर्फ की बारिश सऊदी अरब के इतिहास में हुई एक अनदेखी और अद्भुत घटना है। हिमपात सऊदी अरब के मौसम इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी खूब भा रही है। खूब खुश हो रहे हैं और खूब पर्यटक वहां पर देखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप भी इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, सऊदी अरब के रेगिस्तानों में पहली बार बर्फबारी हुई है। आमतौर पर तेल के भंडार और रेगिस्तान के लिए मशहूर सऊदी अरब में इतनी बर्फबारी हुई है कि पूरा रेगिस्तान बर्फ़ की सफ़ेद चादर से ढक गया है। वहीं पूरे इलाके में इसके चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सऊदी अरब के अल जौफ क्षेत्र में भारी बारिश ओलावृष्टि के कारण अचानक बर्फबारी हुई, जिससे ये क्षेत्र पहली बार बर्फीली चादर से ढक गया। पिछले बुधवार को शुरू हुई बारिश के बाद आमतौर पर सूखे रहने वाले पहाड़ बर्फ से ढक गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अल जौफ रीजन में इतनी बर्फबारी इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुई। प्रेस एजेंसी के अनुसार मौसम की इस असामान्य घटना ने न केवल वहां के सीन को बदल दिया है, बल्कि नदियों और झरनों को नया जीवन भी दिया है, जिससे घाटियां भर गई हैं और नदियां फिर से बहने लगी हैं। जब सोशल मीडिया पर इस घटना की तस्वीरें और वीडियो आने लगे तो हर कोई जलवायु परिवर्तन के बारे में बात करने लगा। लोग बर्फ से ढके रेगिस्तान के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा है। यूज़र्स इन तस्वीरों और वीडियो को न सिर्फ शेयर कर रहे हैं, बल्कि इस पर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। सऊदी अरब की मौसम एजेंसी ने अब नागरिकों को अप्रत्याशित बर्फबारी के बाद आने वाले दिनों में और भी खराब मौसम के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। तेज़ हवाएं, ओले और गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है, जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है और यात्रा में देरी भी हो सकती है। दरअसल हज की फीस जमा करने के लिए पहली किस्त की तिथि बढ़ा दी गई है। हज इस्लाम धर्म का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है,
जिसे हर उस मुस्लिम के लिए फर्ज माना गया है जो शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम है। हज की यात्रा सऊदी अरब के मक्का शहर में होती है जो इस्लाम का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ स्थित काबा को मुसलमानों के लिए इबादत का केंद्र माना जाता है और इसी काबा का तवाफ हज का एक अहम हिस्सा भी है। हज का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो मुसलमानों के बीच भाईचारे, सहिष्णुता और एकता का संदेश फैलाता है। यहाँ दुनिया भर के अलग अलग देशों से आए लोग एक साथ इबादत करते हैं, जिससे जाति, भाषा और सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद सभी में एकता का अनुभव होता है। इस पवित्र यात्रा के माध्यम से मुसलमान अपनी आध्यात्मिकता को और अधिक गहराई से समझते हैं और अल्लाह के प्रति अपनी आस्था और भक्ति को प्रकट करते हैं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि हज यात्रा के लिए पहली किस्त जमा करने की अंतिम तिथि 11 नवंबर तक कर दी गई है। पहले ये तिथि 31 अक्टूबर तक थी। तो दोस्तों, हज 2025 के हज यात्रियों को पहली किस्त के रूप में 1,30,300 रुपए जमा करने हैं, लेकिन कुछ हज यात्री किस्त नहीं जमा कर पाए हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली किस्त जमा करने की तिथि बढ़ा दी गई है, तो अब आप 11 नवंबर तक जमा कर सकते हैं। और दोस्तों, आजमीन हज को अपने दस्तावेजों को राज्य हज कमेटी को 14 नवंबर तक या उससे पहले भेजना अनिवार्य है।